प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। एक महाशय थे जिनका नाम डाइट्रिक बॉनहोफर था। डाइट्रिक बॉनहोफर, और इनका जन्म जर्मनी में हुआ था 1906 ईस्वी में। 100 साल से ज़्यादा हो गए। और काफ़ी अच्छे पढ़े लिखे थे। इनके फादर भी एजुकेटेड आदमी थे। साइकेट्री, न्यूरोलॉजी में इनके फादर प्रोफेसर थे। तो डाइट्रिक ने भी अच्छी पढ़ाई की और फिर वो थियोलॉजी की पढ़ाई भी उसने करीब 4 वर्ष के लिए की। और इन्हीं के जीवन काल में हिटलर का उदय हुआ। और हिटलर ने एक चीज का आयोजन किया था जिसको कहते थे, एक प्रोग्राम का जिसको कहते थे यूथेनेसिया। यूथेनेसिया का अर्थ होता है कि जो भी बहुत बीमार है, बहुत ज़्यादा विकलांग है, बहुत बूढ़े हैं, जो ना जी सकते हैं ना मर सकते हैं, उनको कोई ऐसा इंजेक्शन देकर मार दिया जाए ताकि वो बोझ न बने। तो डाइट्रिक के फादर इस यूथेनेसिया प्रोग्राम का बहुत विरोध करते थे। और डाइट्रिक भी इसने हिटलर के विरुद्ध उसको उखाड़ फेंकने की कोशिश में योगदान किया था। लेकिन डाइट्रिक पकड़ा गया और उसको जेल हुई। और जेल में से उसने कई सारी चिट्ठियां और पेपर्स लिखे। पता नहीं वो किताब बन गई शायद, लेटर्स एंड पेपर्स फ्रॉम प्रिजन। जेल से चिट्ठियां और पेपर्स जनरली एक टेक्निकल डॉक्यूमेंट माना जाता है जो लोग पब्लिश करते हैं। तो कह सकते हैं कि उसने कई सारे लेख लिखे और चिट्ठियां लिखी। और उसकी चिट्ठियों में वो अकेलेपन की बात करता है। एक और दुख की बात है कि डाइट्रिक 39 वर्ष पे ही मर गया, क्योंकि इसको एग्जीक्यूट किया गया, मार दिया गया हिटलर के द्वारा। तो लेकिन इसी छोटे से जीवन काल में उसने कुछ बातें लिखी जो बाद में पब्लिश हुई, 1951 में पब्लिश हुई। तो वो कहता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी सरकार के आदेश के कारण परेशानी उठाता है, मानो बहुत सारा टैक्स है तो वो भी परेशानी है, या कोई ऐसा रूल है कि भाई राशन से ही खाना मिलेगा, अगर ऐसी चीज से वो दुख उठाता है तो फिर भी ये दुख आसान है। लेकिन एक व्यक्ति जो अपनी इच्छा से दुख को अपनाता है और अपनी इच्छा से उसको, वो सतावन को अपनाता है, जबकि वो आजाद है, उस सतावन से बच सकता है, ये ज्यादा मुश्किल है। वो क्यों ये कह रहा था? क्योंकि उसका विश्वास था प्रभु यीशु पर। उसका विश्वास था कि हिटलर जो कर रहा है गलत कर रहा है। वो हिटलर की चापलूसी करता तो वो जेल नहीं जाता। लेकिन वो कहता है कि अपनी इच्छा से सतावन को ग्रहण करना, दुख को ग्रहण करना, ये ज्यादा मुश्किल है। फिर वो कहता है कि बहुत आसान है अगर समूह के साथ दुख उठाए। तुम्हारे जैसे बहुत सारे लोग हो जो तुम्हारे साथ हो, सबको सेम परेशानी है तो तुम्हारी परेशानी तुम्हें कम लगती है। लेकिन जब तुम अकेले उठाते हो, वो जेल में अकेला था, तो वो दुख, वो सतावन, वो अकेलापन बहुत मुश्किल है। कहता अगर बड़े हीरो बन के तुम्हें फांसी दी जाए और सबके सामने मार दिया जाए तो ये आसान है। कई सारे लोग ऐसे अपनी जान दे देते हैं। लेकिन अकेले में दुख उठाते हुए, लोगों की हाय लेते हुए जब एक व्यक्ति मरता है, ये ज्यादा मुश्किल है। मृत्यु सहना ज्यादा आसान है,
लेकिन आत्मिक दुख उठाना ये ज्यादा मुश्किल है। और ये बातें उसने एहसास की, अपने जीवन की तुलना उसने प्रभु यीशु के जीवन की रोशनी में किया और जाना कि प्रभु यीशु ने कितना महान दुख उठाया था। भजन 102 में एक और व्यक्ति अपने अकेलेपन के बारे में, अपनी मुश्किल के बारे में बताता है। मैं जंगल में धनेश या हवासील के समान हो गया हूं। इंग्लिश में इस पक्षी को पेलिकन कहते हैं, हिंदी में इसका अनुवाद धनेश है और गूगल से देखा जाए तो हवासील है। मैं जंगल के धनेश या हवासील के समान हो गया हूं। मैं उजड़े स्थानों में उल्लू के समान बन गया हूं। उल्लू जो अकेला बैठा रहता है रात रात। मैं पड़ा पड़ा जागता रहता हूं और गौरैया के समान हो गया हूं, चिड़िया के समान हो गया हूं, जो छत के ऊपर अकेला बैठता है। मेरे शत्रु लगातार मेरी नाम धराई करते हैं। जो मेरे विराध की धुन में बावले हो रहे हैं, वो मेरा नाम लेकर शपथ खाते हैं, गाली देते हैं, क्योंकि मैंने रोटी की नाई राख को खाया है और आंसू मिलाकर पानी पीता हूं। एक बहुत बड़ा बांध बना था अमेरिका में, जिसको ग्रेट बोल्डर डैम कहते हैं। और ये पूरा, जहां पर ये बांध बना है, पूरा एक प्रकार से रेगिस्तानी इलाका था, सूखा इलाका था। लेकिन इस बांध को बनाने में कई लोगों की जान चली गई, एक्सीडेंट से या कई अलग अलग कारणों से, जो मुझे मालूम नहीं है। लेकिन जब ये बांध पूरा हुआ तो उन सब के नाम खोदे गए एक पत्थर पे, और वो पत्थर उस दीवार में आदर के साथ लगाया गया और नीचे ये लिखा गया, इन सब का मरण हुआ, इन सब का बलिदान हुआ, ताकि ये रेगिस्तान आनंदित हो सके और एक गुलाब के समान खिल सके। और हमारा प्रभु यीशु मसीह भी ऐसे ही अकेला दुखों से निकला, ताकि हम जो बांझ थे, सूखे थे, पाप में डूबे हुए थे, वो आनंदित हो सके और एक गुलाब की तरह खिल सके, ताकि परमेश्वर की उपस्थिति सदा हमारे साथ हो सके। प्रभु यीशु ने कहा, देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। है ना? जब एक पापी पश्चाताप करके प्रभु यीशु को अपने हृदय में बुला लेता है, तो फिर वो व्यक्ति कभी अकेला नहीं है। प्रभु कहता है, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और ना कभी त्यागूंगा। नरक में बहुत सारे लोग होंगे, लेकिन वहां पर कोई संगति नहीं होगी। इतना दुख, इतनी पीड़ा होगी कि हम इसका बयान नहीं कर सकते। है ना? कई लोग मजाक में कहते हैं, अरे नरक में हमारे दोस्त मिलेंगे, वहीं जाएंगे। लेकिन दुख इतना होगा कि तुम दोस्ती निभा नहीं पाओगे। वो अपने दुख में, पीड़ा में, चीखों में, दांत पीसने में वो लगा होगा, तुम भी लगे होंगे अगर पाप में मरोगे। और क्यों सब लोग वहां पर होंगे, बहुत सारे लोग वहां पर होंगे? क्योंकि प्रभु यीशु ने कहा कि विनाश का मार्ग चौड़ा है और उसमें बहुतेरे पाए जाएंगे। अनंत जीवन का मार्ग सकरा है, उसमें थोड़े पाए जाएंगे। जब प्रभु यीशु को गिरफ्तार करने आए तो लगभग उसके सारे चेले वहां से भाग गए। वो अकेला क्रूस की मृत्यु पर गया। वो तुच्छ जाना गया, उस पर थूका गया, उसके ऊपर मोटे भारी कांटों का ताज भोग दिया गया उसके माथे तक। उसके आंखों पर पट्टी बांध ली, उसके सिर पर डंडा मारा, उसके कपड़े बांट लिए, उसका ठट्ठा उड़ाया।
कि बता तुझे किसने मारा। हे राजा, उसका मजाक बनाया, जबकि वास्तविक रूप से वो हमारा राजा है, मेरा राजा है। और जब ये तो उसने शारीरिक दुख उठाए, लेकिन क्रूस पर उसने आत्मिक दुख उठाया। उसने अकेले नरक के दंड को अपने ऊपर सहा, जो हमारी सजा थी। जब हमारे पाप उस पर लादे गए, तो परमेश्वर पिता जो सच्चा न्यायी है, उसने वो दंड जो पाप के प्रति था अपने पुत्र पर उंडेल दिया, क्योंकि पुत्र ने हमारे पापों को अपने ऊपर ले लिया। पिता ने अपने चेहरे को पुत्र से उस 3 घंटे के लिए, अंधकार के 3 घंटे के लिए मोड़ लिया, और वो चीख निकली उस अंधकार से, अंधेरे से, एलाय एलाय लमा सबक्तनी, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों त्याग दिया। प्रभु यीशु का लहू बहा दिया गया। यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। तीसरे दिन जी उठा, आज आदर और महिमा का मुकुट पहने हुए। हर पापी जो पश्चाताप के साथ यीशु के पास आता है, प्रभु यीशु को अपने हृदय में बुलाता है, उसके जीवन में वो आनंद भर देता है। प्रभु, वो पापी फिर कभी अकेला नहीं होता। मैं धीरज से यीशु की बाट जोता रहा, परमेश्वर की बाट जोता रहा, यहोवा की बाट जोता रहा, और उसने मेरी ओर झुककर मेरी दुहाई सुन ली। उसने मुझे सत्यानाश के गड्ढे और दलदल के कीच में से उठाया, और मुझको चट्टान पर खड़ा करके मेरे पैरों को दृढ़ किया है। और उसने मुझे एक नया गीत सिखाया, जो हमारे परमेश्वर की स्तुति का है। प्रभु यीशु से प्रार्थना कीजिए। आपको कभी अकेले रहने की जरूरत नहीं है, उसकी उपस्थिति आपके साथ रहेगी। बस उस पाप को दूर कर दे। प्रभु यीशु से प्रार्थना करके, पश्चाताप करके, विश्वास से उसके लहू से धुलकर उस पाप को, इस दीवार को दूर कर दे, और प्रभु की उपस्थिति सदा के लिए आपके जीवन में होगी। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।